सावन में भादों में पानी पड़ना था, लेकिन पानी पड़ रहा है कार्तिक में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके। आइए ये लाइन आपने बोलनी है सभी ने। कहते हैं सुनने वाले शब्द हैं, सुनाने वाली बात है। सुनने गुड़िया कह रही है बाल है, गुड़िया सो क्या है, गुड़िया सर पे क्या है, बाल। देखो ये भी बात कह रही है। आइए दोनों हाथ खोलते हुए, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हो, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर, हे गुरु मैया चली भीगा भीगा तुमको बुलाते अब तो देश दिखा, ऊंचे ऊंचे पर्वत पे बैठी आसन लगाए। ताली कर तनरोगी को मिलता है आपके
और ऊपर ऊपर ताली बजाते हुए मैया ये जीवन हमारा आपके चरणों में, मैया ये जीवन हमारा आपके चरणों में, मैया ये जीवन हमारा आपके चरणों में। मैया ये जीवन हमारा आपके चरणों में है। दीन दुखियों का सहारा, दीन दुखियों का सहारा, है भरोसा। आइए जिनको भरोसा है थोड़ा थोड़ा हाथ उठाएं अपना। अब तू आजा भाई, अरे भाई तू आजा दोस्ती है दोस्ती। मैं भला चिंता करूं क्यों है भरोसा भरोसा। मेरा ये परिवार था, मेरा ये परिवार था, आपके आपकी कृपा से मिलती इज्जत की दो रोटियां, आपकी कृपा से मिलती इज्जत की दो रोटियां, आपकी कृपा से मिलती इज्जत की दो रोटियां, आपकी कृपा से मिलती ये जीवन हमारा आपके चरणों में, ये जीवन हमारा आपके चरणों में। मैया जी के चरणों में, मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए। बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। मैया जी के चरणों में, मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए। बेटा जो बुलाए माँ को, बेटा जो बुलाए माँ को, बेटा जो बुलाए माँ को, ऐसे आ जाएंगे भैया। बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए, देखो आना चाहिए, आना चाहिए, वो आना चाहिए माँ को, आना चाहिए, आना चाहिए माँ को, आना चाहिए। बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए।
करा देता है। वक्त ही इंसान का सम्मान करा देता है और वक्त ही इंसान का अपमान करा देता है। वक्त पड़ने पर मैंने जाना कि इंसान ही इंसान की पहचान करा देता है। बनी पे लाखों निसार होते हैं, जब आपकी बलि होती है, अच्छे दिन होते हैं तो आपके पास आवागमन लगा रहता है। जैसे ही दिन गर्दिश के आते हैं सब दूर दूर हो जाते हैं। बनी पे लाखों निसार होते हैं और बन के जब बिगड़ती है तो क्या मुकद्दर का भरोसा, साथ दे या ना भी दे। मेरी किस्मत का सितारा, मेरी किस्मत का सितारा आपके 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 बराबर आवाज आ रही है। आपका मिलकर बोलिए। आपके आपके चरणों शेरा वाली जोता वाली लाडा वाली माँ, शेरा वाली जोता वाली लाडा वाली माँ, शेरा वाली जोता वाली लाडा वाली माँ, शेरा वाली जोता वाली लाडा वाली माँ। पुकारा तुझे मेरा सहारा। आवाज नहीं आई, तुम भी बोलो, पीछे वालों आवाज नहीं आई, जरा बोले बाबा आए थे, अब भगवान कृष्ण आने वाले, पीछे बोलो, तारे बोलो, मिलकर बोलो, माँ दिखला दे रूप की शीतल किरणों से मैया, नैनों के द्वार सजा दे। मेरी बेटी मैया की झलक दिखला दे, मेरी बेटी मैया की झलक दिखला दे, शीतल किरणों से नैनों को द्वार सजा दे, शीतल किरणों से नैनों को द्वार क्या सोच रही हो? खड़ी होकर वहां पर इधर आ जाओ, माँ के दरबार में मेला लगा है भक्तों का, आज नारायण
बोलो मैं कह रहा था प्रेम से बोलो। एक बहन जी खड़ी हो गई, बोली मैं नहीं बोली। मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई? बोली गलती आपसे नहीं हुई है, गलती उससे होती है जो मेरे घर के पास रहता है, उसका नाम है प्रेम। रोज सुबह जागने से पहले मेरे घर के सामने कूड़ा फेंक जाता है, मेरी उससे लड़ाई है, इसलिए मैं प्रेम से नहीं बोलूँगी। मैंने कहा बहन जी मैं उस प्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं माँ बेटे के प्रेम की बात कर रहा हूँ। ऐसी तो कोई नहीं बैठी हमारी बहन या माता जिसका पड़ोसी प्रेम हो। प्रेम से बोलो माता, सारे बोलो में टाटा का, खाने में आटा का और जूते में बाटा, खाने में मसाले का और घर में बहुत कीमती घर बनाया, बहुत कीमती सामान है, लेकिन ताला नहीं लगा है तो वो घर बड़ा ही महत्व है। दूध पे मलाई का, दूध पे मलाई और दुनिया में भलाई का और भैया की कलाई का बड़ा ही महत्व है। सर्दियों में रजाई का, सर्दियों में जो आ रही है सर्दियां, और मेरे जीवन में भैया पल पल किए उजाले नहीं पाना है मुझको मेरे जीवन में जीने किए उजाले। देखिए मैं जब यहाँ पर आया तो मुझे पंडित जी ने बताया था कि होम जो ओम फैक्ट्री है उसके सामने गली में आ जाएगा। मैंने पहले वहाँ पूछा पेट्रोल पंप पर कि ओम फैक्ट्री यही है, तो उन्होंने कहा हम बे, उन्होंने कहा हम बे। फिर मैं ओम फैक्ट्री के अंदर आया तो एक भाई साहब से पूछा, मैंने कहा भाई साहब मुझे नारायण सिटी जाना है, ये रास्ता वही जाता है? बोले हम बे। बारिश बहुत थी, मैं बहुत पहले आया था यहाँ पर, तो मैंने कहा हो सकता है यहाँ पर कोर्ट वर्ड होगा हम। मेरी किस्मत जागी, सामने से एक बहन जी आ रही थी छाता लेकर। मैंने कहा बहन जी नमस्ते। बोली भाई साहब कैसे भटक रहे हो रात को? मैंने कहा बहन जी मुझे माता रानी के जागरण में जाना है, नारायण सिटी ये रास्ता वही जाता है। वो बोली जी हाँ। मैंने कहा बहन जी एक सेकेंड और लूँगा आपसे पहले दो व्यक्ति मिले, उनसे ये बात पूछी, वो बोले हम पे वाला क्या हो? बहन जी बोली भाई साहब जो लोग किसी कारण से पढ़ लिख नहीं पाते हैं वो तो बोलते हैं हम पे, और जो पढ़ लिख जाते हैं वो बोलते हैं जी। तो मैंने कहा बहन जी आप पढ़ी लिखी हैं? बहन जी बोले हम पे। शेरा वाली जोता वाली लाटा वाली माँ, शेरा वाली जोता वाली लाटा वाली माँ, वक्त की चाल बदले उसके चाल बदले उसके चरण में आकर बड़े चाल बदले जहाँ जो आए वाली कभी न जाए वाली लाठी पतझड़ में भी मन में हरियाली
माँ की हर बात निराली है, 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 ओ बात निराली है, हर हर बात निराली है, माँ की हर बात निराली है, माँ की हर बात निराली है, परदादी के चरणों में जो मान निराली है, निराली है, आपकी हर बात निराली है, निराली है, आपकी हर बात निराली है, आपकी हर बात निराली है, माँ की हर काम होते हैं। एक तो गाने का जो मैं कर रहा हूँ और दूसरा बात, लेकिन ये कह रहे हैं कोई बात, ये कह रहे हैं भगवती इम्तिहान लेती है। आई मारे जोगनिया, मारे जोगनिया, मारे जोगनिया, देवी देवी मैया के भवन हमारे जोगनिया, हमारे जोगनिया, हमारे जोगनिया, हमारे जोगनिया, देवी मैया के भवन हमारे जोगनिया, देवी मैया के भवन। Oh,
तीसरा जयकारा हमारी मांगे पूरी करो। आइए आ रहे हैं 16 कलाएं संपूर्ण
पास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम। यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से खालो, उस कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। न जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। द्वारा से कह दो के दर पे सुदामा करीब आ गया है, के दर पे सुदामा करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा, लगाया गले से सुदामा। एक बार जोर डालियां ना, जोर डालियां, बोलिए बद्री वाले की जय। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी का ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। एक बार जोर डालियां, ताली बजा के।
बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। 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 न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा भी सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। 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 खुशी का समा फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है कृष्ण की दुल्हन, और साथ सज रही है कृष्ण की दुलारी। तेरा समुकुट सर पर रखा है किस अदा से, आकर बरस रही है।
जोरदार ताली बजाने के लिए। तुम्हारा तो मीट रघुकुलरीत सदा चली आई, प्राण जाए पर राम सिया राम सिया। ईमानदारी बताना वर्मा जी के यहाँ कार्यक्रम हुआ, ललित भैया के यहाँ खुशी किस किस को? के तुम क्या बात है, दुखियों के तुम भाग विधाता, राम राम बात सब पे कृपा कीजे, कर सबका उद्धार पवन सुर ललित भैया हो सके तो गीला तो हो रहा, कोई बात नहीं। पिशाच बाबूजी भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, पूरा वर्मा परिवार ललित भैया यही कह रहे हैं बालाजी महाराज से एक ही बात, मेरे बालाजी महाराज, मेरे बालाजी महाराज मेरी बिगड़ी बना दो, मेरे बालाजी महाराज मेरी बिगड़ी बना दो, मेरे बालाजी दो पागल, कौन? दो पागल छत पर सो रहे थे। पंडित जी सुनना, नहीं नहीं, दो पागल छत पर सो रहे थे, रात को 2:30 बजे आ गया पानी, थे दोनों पागल, रात को 2:30 बजे पानी आ गया तो एक पागल उठ गया, बोला चलो भी चलो उठो पानी आ गया है नीचे चलते हैं। तो जैसे ही वो उठे चलने के लिए नीचे, इतने में क्या हुआ, बिजली कड़क गई। जैसे ही बिजली कड़की तो दूसरा पागल बोलता है अबे चुपचाप सो जाओ, ऊपर बिल्डिंग वाले आ गए। मेरे साथ गाइए, और मेरे बालाजी महाराज मेरी बिगड़ी बना दो, मेरी भैया बोली तुम तो लाखों की बिगड़ी बनाती हो माँ, तुम तो कहते बाबूजी जब तक बच्चा नहीं रोता है तो मातू से दूध नहीं पिलाते गाय, तुम तो लाखों की बिगड़ी बनाती हो माँ, तुम तो और भूले भटके को रास्ता दिखाती हो माँ, अब तो ले लो शरण में मुझे मेरी माँ, अब सभा
सुना के दान, दान के बिना। और मैंने बोला इंसान सूना सूना गुरु ज्ञान के बिना, जैसे मंदिर सूना सूना है भगवान के बिना। कर दे। और जीभ में इतना करंट रहता है, आप लोग जानते हैं कि 3200 के अंदर रहती है, 3200 की 3200 तोड़वा सकती, इतना करंट रहता है। देखिए क्या हुआ, देखिए जीभ जब बेकार बात करती है, मुसीबत मुसीबत खामा खा की सर पे आके पड़ती है। जीभ से बेवजह जिसने भी बोल दिया है, जिंदगी भर को उसने दुख मोल लिया है। आप लोग सभी शिव पुराण से बात बोलने के लिए जा रहा हूं, आपको मालूम हो तो जीभ से ही सती ने ठान शिव से ठानी थी। सती ने कौन सी ठान ठानी थी शिव से? भोलेनाथ मना करने लगे, तेरे पिता ने सबको बुलाया है लेकिन हमें नहीं बुलाया है, तू बिना बुलाए जाएगी तो अपमान होगा। शिव नारी को कौन सा फल, पिता के यज्ञ में मरना पड़ा बेचारी को। महाभारत का युद्ध ही नहीं होता, महाभारत का युद्ध नहीं होता करके जीव नहीं चलती हो। वो द्रौपदी पांडवों ने दुख सहे थे जीव से ही। अगर द्रौपदी नहीं कहती दुर्योधन से, क्या बोल दिया था? कहा द्रौपदी। यही से 18 दिन का युद्ध चालू हो गया था महाभारत। ईमानदारी बताना, अब आनंद आ रहा है? एक बार आनंद आ रहा तो दोनों हाथ ऊपर कर लें, सुस्ती नहीं चाहिए दरबार में। एक बार हाथ ऊपर और एक बार बजा के ताली। 1 2 3। अच्छा, वैष्णो देवी गए हैं आप लोग? क्या बात है, बोले देखो, जाना फ्री आना फ्री माता जी, जाना फ्री और आना फ्री। और ज्यादा बड़ी बात है तो ललित भैया की तरफ से रास्ते में खाना भी फ्री। गाइए, अरे चलो बुलावा आया है, अरे चलो बुलावा आया है, ऊंचे पर्वत। कहां से कहीं हो जाएगा पेट? ऊंचे पर्वत पे रानी मां ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। एक बात और है, पानी पड़ रहा है, हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? हम यहाँ क्यों आए हैं? मेरी बात अच्छी लगे तो सब मिलकर के गाना बर्मा परवार। क्यों आए, क्यों बैठे? तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। ललित भाई हकीकत बता रहा हूँ, तुमने जिनको बुलाया था उन्होंने तो खाना खाया, वो अपने घर के लिए चले गए, लेकिन मैया ने जिनको बुलाया था वो भी तक बैठे हुए दरबार में। इसलिए कहिए, तूने मुझे शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया मंदिरा वालिए, वो छोटा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। ऐसे भी कहा है, जो भक्त भीख मांगने बैठा हो दरबार में, मैं बोलता हूँ भैया मैं सबसे बड़ा भिखारी हूँ तुम्हारा,
काय को खड़े हो छाती पे? बैठ जाओ। देखिए 14 बरस वनवास को भेजा, राम लखन सीता को पत्थर सीने पे रख दशरथ ने कृष्ण जुदाई का भी पत्थर सहादेव की वसु ने कैसी लीला रची भगवती ने वैष्णो द्वार पर कितने पत्थर पड़े, पत्थरों की जगह कितने मंदिर बने, पत्थर की जगह जगह पर उजड़ी पटवारी। सुन सकने पानी की सुनो कहानी, पानी आंखों का पानी, पानी मस्तक का पानी, पानी ही ओस कहाए, पानी बादल से आए, पानी में पावन पानी, गंगा जमुना का पानी। नो दूर से आ गया। तेरे बस में काल है काली, तेरे बस में काल है काली, जब पाप ने हाथ बढ़ाया तूने तलवार उठा ली, तूने तलवार उठा ली, तूने तलवार उठा ली। चिल्ला रही है देखो। माँ काली का आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि वो माँ काली है जो दुष्टों का नाश करती है। और चुट पानी का प्रभाव। आइए पवित्र तारानी कथा लेकर माँ के संत, माँ के सेवक पंडित संतोष कुमार के सुपुत्र सोमदास शर्मा अपनी हाजिरी देंगे। भाई SK म्यूजिक ग्रुप आगरा के द्वारा ये माँ भक्ति के रात्रि जागरण का अंतिम पंथ है, अंतिम पड़ाव है माँ भक्ति के रात्रि जागरण का। भाई माँ के सेवक, माँ के बेटे, माँ के लाल माँ की कथा सूक्ष्म रूप में लेकर आ रहे हैं। आइए जय। जो भी होगा आधा आधा बांटने के ऊपर का मेरा, अंदर का सब तुम्हारा। जब उसमें ऊपर इतना तो अंदर कितना होगा। वो हरिजन जिसका नाम हरिया जाता है, संदूक को निकाल के ले आता है, संदूक भूले रहता है, तो एक तो सुंदर सी कन्या अष्टभुजाई माँ के समान जिसका चमक थी, अपने पैर का दायां अंगूठा खींच रही थी, वो उसको उठाते अपने सीने से लगा लेता है, गोद में ले लेता है, तो चुप लेता, कहते हैं पंडित जी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरी कोई संतान नहीं है, आज माँ ने मुझे साक्षात संतान प्राप्त दे दी है और मुझे इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए।
पंडित ये देख के बहुत ही भावुक हो जाते हैं, कहते हैं पुत्र जब तूने इस कन्या को स्वीकार कर रहा है तो ये धन भी तू कर, इसको तू संभाल, तू इस कन्या के पालन पोषण पे इसके विवाह पे खर्च कर। ऐसे ही करा जाता है। धीरे धीरे दोनों कन्याएं बड़ी होती हैं। बड़ी का नाम तारा, छोटी का नाम रुक्मण पड़ता है। तारा रानी का विवाह हरिपुर हजारे के राजा हरिचंद्र किया जाता है और सौभाग्यवश छोटी कन्या का विवाह उसी राज के हरिचंद्र से करा जाता है। काफी समय बीत जाता, क्योंकि जो रुक्मण की सास थी वो महलों की सफाई करती थी। एक दिन उसकी तबीयत खराब होती है तो अपनी बहू को कहती, बेटी आज से तुम, उस पर नजर पड़ जाती है क्योंकि वो माँ की परम भक्त थी। ये देखती पहचान जाती है ये तो मेरी बहन है। उसको सौंदर्य दृष्टि बुलाती है, कहती है आज मुझसे क्या गलती हुई, मैं पहली बार आई हूँ कि रानी तारा ने मुझे संदेशा दे दिया। जैसी वो रानी की बहनों में पहुँचती है, रानी उसको गले से लगा लेती है, कहती बहन आज कुछ समय बाद हम मिले। वो हैरान हो जाती। महल देखते देखते महल के बीचों बीच पहुँचते हैं जहाँ अष्टभुजाई माँ का विशाल सा मंदिर होता है, दूध चल रही है। जब रानी उसको वहाँ लेके जाती है तो तारा को पूछती है रुक्मण कि बहन जी कौन है, ये क्या करती है। तब रानी तारा कहती है ये मेरी अष्टभुजा माँ है, ये अंगन को आग, औड़िन को काया, बाजे को खुद और दर्दन को मारे देती है। तब रुक्मण की आंख में आंसू आ जाते, कहती बहन मेरे विवाह को काफी वर्ष हो गए लेकिन मेरी कोई संतान नहीं हुई, क्या ये माँ संतान भी देती है। तब रानी तारा कहती है कि हाँ बहन, सच्चे मन से मांगी जाए तो भी वरदान माँ के नाम की एक अरदास लगाई। मेरे यहाँ जागरण करने कौन आएगा। उस समय उस भक्त की जो मुखिया थी वो रानी तारा की, कहती है जागरण का दिन आता है, रानी तारा जागरण के लिए तैयारी करती है और राजा के कान बढ़ता है कि राजन आप कितने का भोग लगा दो। ये सुनते राजा क्रोधित हो जाता है, कहते ऐसा क्या करा जाए जो रानी ना जाए। तो वो कहता राजन मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, आपकी उंगली पे चीरा लगा देता हूँ, नमक भर देता हूँ, आपको दर्द में तड़पता हुआ देख के रानी आपको छोड़ के कभी भी नहीं जाएगी और इस प्रकार वो जागरण में नहीं जाता है। राजा ऐसे करते उंगली में चीरा लगवाते, नमक भरते, ऊपर से पट्टी बांध देते, रानी के पद पे फट का सिराना करो जिससे कि मुझे नींद आ जाए। रानी प्रतिवता थी, राजा को अपने पद पे लेटाती है और राजा को अपने पल्लू से हवा करने लग जाती है। रानी समझ जाती है कि राजा को पता जिनको भी नारियल मिला है वो माँ ज़्यादा मतलब नहीं जब तक तो देखिए भैया साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया हम सब उतार।
भुजाओं वाली दुष्टों को पल में संहारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता पूत कपूत सुने हैं वरना पूत कपूत सुने हैं वरना माता सुनी तू माता सब पे करुणा दर्शाने वाली अमृत बरसाने वाली दुखियों के दुख ढेने वारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना माँ नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना माँ नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना माँ हम तो मांगे मातर मन में हम तो मांगे मातर मन में एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली लाज काली जय दुर्गे कन्हैया हम सब उतारे तेरी आरती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती ओ मैया हम सब